अदलो इंसाफ का मरकज है, जहां से अदल होता है, इंसाफ होता है। शरीयत की बका और हिफाजत का एक आजीम जरिया है दारुल क़ज़ा। आज के दौर में जब गैर इस्लामी कवानीन गालिब आ गए हैं, दारुल क़ज़ा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बका और हिफाजत का एक किला है। इसलिए मुसलमानों, दारुल क़ज़ा की अहमियत को समझना, दारुल क़ज़ा की अहमियत के पेश नज़र उसकी तरफ रुजू करना और अपने मसाइल पेश करके तशफ़ी बख्श जवाब हासिल करना और उस पर अमल करना, यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और मुस्लिम समाज की पहचान भी है ना। दारुल क़ज़ा इतना अहम है कि वो हमारी पहचान है। दारुल क़ज़ा मुसलमानों के लिए उनकी दीनी शनाख्त की अलामत है। ये बताता है कि मुसलमान आज भी शरीयत के मुताबिक फैसले चाहता है, अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं चाहता है। और उलमा की क़ियादत में अदल, यहाँ फैसले कुरान और हदीस जानने वाले उलमा मुफ्तियान इकराम की निगरानी में होते हैं। इसलिए ये फैसले दीनी इत्मीनान के साथ कबूल किए जा सकते हैं ना, दीनी इत्मीनान के साथ कबूल किए जा सकते हैं। अगर आदमी दीन बेजार हो तो जाहिर सी बात है कि वो दारुल क़ज़ा के फैसलों को, दारुल इफ्ता के मसलों को वो मसला बनाता है और तरह तरह के सवालात खड़ा करता है और मुआशरे को बदअमनी से भर देता है। ऐसे बहुत सारे मुसलमान देखने को आपको मिलेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्या है ये भी समझते चलें कि दारुल क़ज़ा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। गैर शरई अदालतों से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुसलमानों हम दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा का रुख करें। दारुल इफ्ता से शरई मसला और उसकी शरई रहनुमाई हासिल करके हम खुद उस पर अमल कर लें, या दारुल क़ज़ा में अपने आप को पेश करके जो इस्लामी हल हो उसके मुताबिक हम अपने मसाइल को हल करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक्सर सरकारी अदालतों में फैसले मुल्की कवानीन के मुताबिक होते हैं जो कभी कभार शरीयत से टकराते हैं, और जो शरीयत से टकरा रहे हों ऐसे मसलों से मुसलमानों को बचना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज मुसलमान जिद में, अदावत में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अगरचे मसला शरीयत से टकरा रहा हो, शरई उसूल के खिलाफ हो, लेकिन वो कानूनी तरीके से उसे हल करना चाहते हैं। मुसलमानों, अगर आप चाहते हैं कि आपका तशख़्ख़ुस बाकी रहे, आपका इम्तियाज बाकी रहे और आप अपनी असली शनाख्त के साथ जिंदा रहें, तो इन दारुल इफ्ता की तरफ रुख करें आप और दारुल क़ज़ा के मसाइल पर और उसके बताए हुए हल पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। इसलिए कि दारुल क़ज़ा में मसले हल किए जाते हैं, उलझाए नहीं जाते हैं, लोगों को दौड़ाया नहीं जाता है, तारीख पर तारीखें नहीं मिलती हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और लायके सद एहतराम मुसलमानों, इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिल में रख लो कि खुदा ना खास्ता कोई मसला दरपेश हो तो हम दारुल क़ज़ा का रुख करेंगे। कानूनी मुल्की कानून से पहले हम शरई कानून जानेंगे, फिर उसके बाद हम अपने मसले को हल करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी के साथ ये भी जान लें कि सुलह व अमन का माहौल पैदा करना यह है दारुल क़ज़ा का काम। यह है दारुल क़ज़ा की अहमियत कि ये सुलह पैदा करता है, अमन पैदा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि दारुल क़ज़ा सिर्फ फैसला न करे बल्कि फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह भी करवाए और इस्लाह की भरपूर कोशिश भी करे। सिर्फ और सिर्फ ना खाली मसला बता देना नहीं, बल्कि सुलह करवाना, उनके दरमियान इस्लाह की कोशिश करना, यह भी एक काम है। अवामी एतमाद के लिए एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। दारुल क़ज़ा की ज़रूरत क्यों है? अवामी एतमाद के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। मुसलमान अपने मसाइल दीनी माहौल में हल करवाकर रूहानी सुकून हासिल करते हैं, जो किसी गैर दीनी अदालत में मुमकिन नहीं है। कि आप कहीं भी चले जाएं, चाहे वह सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में चले जाएं,
अगर गैर शरई तरीके से मसला हल हुआ है तो भले वो किसी के हक में मसला चला जाए, लेकिन उसे जो रूहानी सुकून मिलता चाहिए वो नहीं मिलता है। इस्लामी तरीके से अगर किसी मसले का हल मिले तो जो बंदे को रूहानी सुकून मिलता है वो नहीं हासिल होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, समाजी बिगाड़ के इजाले के लिए दारुल इफ्ता की जरूरत है। क्या दारुल इफ्ता की जरूरत? समाजी बिगाड़ के इजाले के लिए, समझ रहे हैं ना, यानी जो समाज में बिगाड़ आ गया है उसके सुधार के लिए ना। ये उलमा इकराम, अइम्मा इकराम सबसे बेहतरीन समाज सुधारक हैं, सबसे बेहतरीन समाज सेवक हैं, सबसे बेहतरीन ये क्या कहते हैं समाज को समझने वाले और उनकी इस्लाह करने वाले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस लिहाज से दारुल इफ्ता की जरूरत है। अगर दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा की तरफ रुख कर लिया जाए तो हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ और बहुत ज्यादा मसाइल से बच सकते हैं। और भी कुछ अहम बातें सुन लें, निहायत तेजी के साथ मैं अपनी बातें समेट रहा हूं और अपनी बातें खत्म करता हूं। दारुल क़ज़ा की जिम्मेदारियां क्या हैं? दारुल क़ज़ा की जिम्मेदारियां क्या हैं? दारुल क़ज़ा की जिम्मेदारियां ये हैं कि फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो? हम तो सुन्नी है ना, और सुन्नी तो हर बात में सुन्नत का पाबंद होना चाहता है। और ये कैसा सुन्नी होगा जो सुन्नत को छोड़ करके अपने मसाइल हल कराने की फिक्र में लगा होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, दोस्त, अजीज, बुजुर्ग और अखियाल के गयूर खुश अकीदा मुसलमानों, ये जान लो फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक जहां हो वही क्या कहते हैं दारुल क़ज़ा है, दारुल इफ्ता है। दूसरी चीज ये जान लें कि सुलह, इस्लाह और हमदर्दी को मुकद्दम रखना ये भी क्या कहते हैं दारुल क़ज़ा की जिम्मेदारियों का हिस्सा है। शरई सर्टिफिकेट्स जारी करना, निकाह, तलाक, खुला वगैरह, ये सारी चीजें ना दारुल क़ज़ा का हिस्सा है, दारुल क़ज़ा की जिम्मेदारियों का हिस्सा है। फैसलों को महफूज रखना ताकि आइंदा फितना पैदा ना हो, ये भी एक काम है। तो यही वजह है कि जब मुफ्ती साहब के पास कोई आता है मसला पूछने के लिए तो मुफ्ती साहब चाहें तो ज़बानी भी बता सकते हैं, मौखिक फैसला कर दें, लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं, ऐसा करो लिखित में लेकर के आओ। और जब वो लिखित में लेकर के आता है तो मुफ्ती साहब उसे लिखित में मसला भी बताते हैं, एक कॉपी उसे देते हैं, एक कॉपी अपने पास महफूज रखते हैं, ताकि कभी कोई निज़ा कायम हो, कोई मसला पैदा हो तो फिर वो सबूत हमारे पास मौजूद रहे, कोई बिगाड़ पैदा ना कर सके। कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसले बताए जाते हैं और उसी को जो जहां हल किया जाता है उसे दारुल क़ज़ा कहते हैं। अवाम की दीनी रहनुमाई और तरबियत करना यह भी दारुल क़ज़ा की जिम्मेदारियों का हिस्सा है। अदलो शरीयत के शऊर को आम करना, इन तमाम जिम्मेदारियों को दारुल इफ्ता वल क़ज़ा रजब अली शाह मस्जिद रखियाल ने अपने कंधों पर उठाने की कोशिश की है। अब इसमें आपकी सही की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आप इसकी तरफ रुख करें, आप इसके लिए दुआएं करें तो यकीनन ये क्या कहते हैं मुतालबा भी पूरा होगा और इंशाअल्लाह इस तरीके से शरीयत के मसाइल को हम आम करेंगे और शरीयत की खिदमत को हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अवामी जिम्मेदारियां सुन ले। ये तो दारुल क़ज़ा की जिम्मेदारियां थी, अब अवाम की जिम्मेदारियां क्या हैं एक झलक। अवामी जिम्मेदारियां ये हैं कि दारुल क़ज़ा पर अवाम एतमाद रखे। क्या रखे? एतमाद। अगर आप किसी पर भरोसा ना करें, एतमाद ना हो तो आप उसके फैसले को मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप दारुल क़ज़ा से सादिर होने वाले मसले को बसरोज चश्म तस्लीम करें और आप उसे माने, उस पर एतमाद रखें और फैसलों को तस्लीम करें। आखिरी बात यह है कि दारुल क़ज़ा का फैसला शरअन मोतबर होता है, उसे तस्लीम करना दीनी फरीज़ा है। ऐ मुसलमानों, उसे तस्लीम करना। अगर आप दारुल इफ्ता में फतवा लेने के लिए आए हैं और मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है, फतवा कोई ठीक है आम चीज नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है
कि जो उठा करके आपको पेश कर दी जाए, बल्कि फतवा उसे कहते हैं कि कुरान और हदीस के मुताबिक आपको मसला जो बताया गया है उसे फतवा कहते हैं ना। हर कही हुई बात को फतवा नहीं कहते हैं। लोगों की राय भी हो सकती है, लोगों की अपनी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन आज अवाम अगर मौलवी कुछ कहे, आलिम दीन कुछ कहे, मुफ्ती इस्लाम कुछ कहे, तो लोग ये कहते हैं फतवा आ गया है। जरूरी नहीं है कि ये फतवा ही हो, ये उसकी कही हुई अपनी जाती बात और राय भी हो सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और फिर अवाम की एक जिम्मेदारी ये है कि दारुल क़ज़ा अवाम के ताउन से चलता है, इसलिए अखलाकी और माली और दुआया ताउन की भी ज़रूरत है। इसलिए आप इसका भी ख्याल रखें और बदगुमानी और एतराज़ से परहेज़ करना। मुसलमानों, आज हमारी जो हालत है ना पूरी दुनिया में, उसकी एक वजह यह है कि हमने किसी पर एतमाद नहीं किया है, किसी पर भरोसा नहीं किया है। हर किसी के ताल्लुक से बदगुमानी, हर किसी के ताल्लुक से क्या कहते हैं गलतफहमी और तरह तरह की सोचे, इन सारी चीज़ों ने हमारे मुआशरे को खोखला कर दिया है। और आज सदी गुजरने जा रही है, हमारा कोई अमीर नहीं है, हमारा कोई कायद नहीं है, जबकि हुक्म तो यह था कि अगर कोई अमीर ना हो किसी कौम का तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुखसत थी, चौथे दिन अमीर होना चाहिए। लेकिन आज 100 साल गुजर गए हैं, हमने किसी की इमारत को कबूल नहीं किया है और किसी को अपना अमीर नहीं बनाया। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की ज़बू हाली की एक वजह यह भी है, इसलिए पूरी दुनिया की बात हम नहीं करते हैं, हम इलाकाई बात करते हैं। ऐ रखियाल के मुसलमानों, अगर तुमने इस जगह को और इस क्या कहते हैं मनसब और ओहदे को कबूल कर लिया तो याद रखें, दुनिया में हम काम कर सके ना कर सके, लेकिन हम अपने इलाके में ज़रूर काम कर सकेंगे। और काम की इब्तिदा अपने घरों से होती है, इसलिए हम इल्तिमास करेंगे कि आप इस बात पर तवज्जो दें और पूरी तरीके से एतमाद करें, बदगुमानी से बचें, दूसरों को भी दावत दें, दारुल इफ्ता की तरफ और दारुल क़ज़ा की तरफ लाएं, ताकि लोग अपने मसाइल को सुलझाएं ना कि उलझाएं। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। हम खाकी अपनी फितरत में न नूरी हैं न नारी हैं। ऐ मुसलमानों, अमल 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 हमारी ज़िंदगी का सबसे क्या कहते हैं खूबसूरत और सबसे बेहतरीन मुतालबा है। इसलिए अमल करो ताकि यहाँ भी कामयाब हो सको और वहाँ भी कामयाब हो सको। अल्लाह ताला हमारी बयान करदा बातों को समझने और सबसे पहले हमें अमल करने, बाद में हमारी कौम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।